फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा है तो बेटा घर का, लेकिन फिरौन को पहली मर्तबा वो सन्नाटेदार जो थप्पड़ लगा, हो सकता है तारे नजर आ गए हों। वो घबरा गया, कहा कि ये बच्चा ऐसा कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और कहा अपनी बीवी से, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा, यही बच्चा होगा जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बेगम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है। और लाड़ प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानकार है, ये जानता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पर इम्तिहान लिया गया। फिरौन की बीवी बचाने पर लगी हुई थी। फिरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं ये कि बच्चे को समझ है या नहीं है। इम्तिहान के लिए बेगम ने कहा एक काम करो, एक बर्तन में आग के अंगारे दहकते हुए कोयले वो भी लाए जाएं और एक बर्तन में सफेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो फिर ये लाल चीज की तरफ बच्चों का हाथ ज्यादा जाता है, आग देखेगा। कहा ठीक है, ये आजमाइश की जाएगी। एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे कोयले लाए गए और एक बर्तन में फूल लाए गए, दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या, हर नबी माँ के पेट से ही हर चीज को जानते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इल्म भी नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, 2 साल की उम्र है कि बच्चे इन दोनों में से कोई चीज उठा लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों के बर्तन की तरफ ही बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और आपका हाथ पकड़ करके आग में डाला। आग में से एक कोयला मूसा अलैहिस्सलाम उठाए और अपने मुंह में रख लिए, जिसकी वजह से आपकी जुबान जल गई, हाथ में भी आग लगी। फिर फौरन हटाया गया। फिरौन को वो सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं, ये जानता नहीं है, जानता होता तो आग नहीं उठाता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को इस आग के कोयले के जुबान पर रखने की वजह से जिंदगी भर उसका असर रहा, जुबान ने जिंदगी भर असर रहा। फिर जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, उसी घर में परवरिश पाते हुए फिर आप वहाँ से निकले और आपकी माँ ने आपको सारी चीज़ें बता दी कि हम बनी इसराइल से हैं, नबियों का ख़ानदान है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर हम हैं और फिरौन जालिम है और वो अपनी परस्तिश करवाता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फिरौन के ख़ानदान से नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान होने के बाद इन तमाम सिचुएशन को समझ चुके थे, सारे हालात। एक बार ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से बाहर की तरफ जा रहे थे, 2 लोगों को लड़ते हुए देखा। एक बनी इसराइल का था, इनके ख़ानदान का था, एक फिरौन के ख़ानदान का था। तो इनके ख़ानदान का जो आदमी था वो पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम, हाय हाय मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचा लो मूसा, मुझे बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा दोनों झगड़ रहे हैं। एक तो अपने ख़ानदान का था बनी इसराइल, वैसे भी बनी इसराइल पर उस वक्त बड़ा जुल्म किया था फिरौन ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौका पाते ही, यानी वो फिरौनी था, एक घोंसा लगाया उसको, एक घोंसा उसको लगाया, वो ज़मीन पे गिरा और मर ही गया, ख़त्म ही हो। नबी का पंजा लगाया, नबी के हाथ से एक मार खाया और मर गया। ये घोंसा लगाया और उसका काम तमाम कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया, यानी मैंने तो इस दोनों के झगड़ों को छुड़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे हाथ से ये मर गया। अल्लाह की बारगाह में आपने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने माफ़ भी फरमाया, आयतें नाजिल हुई। फिर चंद दिन के बाद ऐसा हुआ, फिर इनके ख़ानदान वाला बनी इसराइली एक बार फिर किसी से लड़ रहा था, दूसरा ही दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर आज उसने पुकारा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गलती तो तेरी ही है, कल भी तू ही लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है, यानी रोज़ तूने पेशा बना लिया।